हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं एक अमेजिंग सी कंट्री के बारे में कुछ अमेजिंग से फैक्ट्स बताऊंगा। खैर, ये वीडियो देखने के बाद आपको अपनी मुल्क से और हुकूमत से सारी शिकायतें दूर होने वाली हैं और आप अल्लाह का शुक्र अदा करोगे ये सुनकर कि आप उस कंट्री में नहीं रहते जिसको कहते हैं नॉर्थ कोरिया। खैर, पहला फैक्ट इसके अंदर 3 जनरेशन पनिशमेंट रूल है जिसको किन पनिशमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई ऐसा क्राइम किया है जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ है, यानी पॉलिटिशियंस के खिलाफ है। मुल्क की सालमियत के खिलाफ होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि किम जोंग उन के खिलाफ कोई बात की, तो इससे ये होगा कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपके बहन भाइयों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, चाचा मामा सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और प्रिजन कैंप्स में रख दिया जाएगा। उसके बाद कोई भी उन कैंप से कभी भी वापस नहीं आएगा। इवन कि अगर वहीं पर ही कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी वहीं पर ही रहेगा और अपनी सारी जिंदगी वहीं पर काम करता रहेगा, लेकिन वहां से बाहर नहीं आने वाला। यानी इतना सख्त कानून सिर्फ इसलिए कि अगर कोई भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ बोले। ये मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली हर कानून में ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पे चोरी है, जिनाकारी है, तो उसमें कवानीन और हैं। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स के खिलाफ कुछ बोलोगे, इसमें पॉलिटिक्स के खिलाफ कुछ बोलना, किम की फैमिली के बारे में कुछ गलत बोलना, या इवन के फौज अगर मार्शल लॉ लगाने की कोशिश भी करे, और अगर आप दूसरे मुल्कों के मीडिया को प्रमोट करते हैं, खासतौर पे साउथ कोरिया को, उस तरह से ऐसी चीजें करते हैं जिससे मुल्क की सालमियत को हल्का सा नुकसान पहुंचता है, तो उससे आपको ये 3 जनरेशन पनिशमेंट जो है वो मिल सकती है। सेकंड रूल है इसका जूचे कैलेंडर। यानी जिस तरह हम कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, अगर आप नॉर्थ कोरिया में जाके देखें तो अगर इस वक्त 2025 है तो वहां पर ईयर चल रहा होगा 114। वो इस वजह से क्योंकि किम टू संग जो कि नॉर्थ कोरिया के फाउंडर हैं, 1912 में वो पैदा हुए थे और इसलिए 1912 से लेकर अब 2025 तक 114 साल हो चुके हैं। लिहाजा वो इसी को ही कैलेंडर मानते हैं और इसी को जूचे कैलेंडर कहते हैं। आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ जो ग्रेगोरियन ईयर चल रहा हो जैसे 2025 है उसमें से 1911 को माइनस कर देना है और नॉर्थ कोरिया का जो कैलेंडर है, जूचे कैलेंडर, उसकी डेट सामने आ जाएगी। नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम टू संग बेसिकली 15 अप्रैल 1912 को पैदा हुए थे और इसी बिना पर हर साल 15 अप्रैल को डे ऑफ सन भी मनाया जाता है जिसके अंदर परेड रखी जाती है और इस किम फैमिली को बहुत ज्यादा ऑनर दी जाती है। इस कैलेंडर को 1997 में बनाया गया। 1994 में उनके फाउंडर किम टू संग की डेथ हुई और अब उनके जो पोते हैं बेसिकली वो डिक्टेटर हैं, किम जोंग उन। इनकी डेथ के 3 साल बाद इस कैलेंडर को बनाया गया। अलबत्ता मंथ, वीक्स ये सब ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ही थे, सिर्फ ईयर्स में चेंजिंग आई। फैक्ट नंबर 3 है इसका नो पिक्चर क्रॉपिंग। एक बहुत बड़ा ब्रॉन्ज का स्टैचू बना हुआ है जो कि किम टू संग उनके ग्रैंडफादर और किम जोंग टू उनके फादर हैं। अगर आप वहां पर जाके टूरिस्ट या वहीं के लोग पिक्चर बनवाते हैं तो उसमें कोई क्रॉप नहीं किया जाएगा, पूरा का पूरा स्टैचू उस पिक्चर के अंदर जरूर आना चाहिए, नहीं तो उसको भी खिलाफ समझा जाएगा मुल्क की सालमियत के। और आपको पता है मुल्क की सालमियत की कोई अगर खिलाफ चीज की जाए तो उससे क्या सजा मिलेगी। खैर, उस पिक्चर को क्रॉप ना किया जाए और आपने ऐसे कपड़े नहीं पहनने जो कि बुरे लग रहे हो। ज्यादा हंसना नहीं है, हल्का सा मुस्कुरा सकते हैं। हाथों को भी सीधा रखना है, जेब में नहीं डाल सकते। स्टैचू के आगे कोई आदमी ना खड़ा हो, कोई ऑब्स्टेकल ना खड़ा हो। यानी 0.01% भी कोई ऐसी चीज नहीं करनी जो कि उन लोगों के मैनर्स के खिलाफ हो। यानी ऐसा कानून, इवन कि आप कोई कैप नहीं पहन सकते, ना कि गॉगल्स भी नहीं पहन सकते। आपको जस्ट सिंपल रहना है और उनका पूरा स्टैचू सामने आना चाहिए। फैक्ट नंबर 4 जो कि बिल्कुल ही ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, यहाँ मजहबी आज़ादी बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया में आप बाइबल नहीं रख सकते, कुरान नहीं रख सकते, किसी भी मजहब को प्रमोट नहीं कर सकते, अपनी जिंदगी किसी मजहब के मुताबिक नहीं गुजार सकते। यहाँ सिर्फ एक ही रिलीजन है, वो है किम फैमिली की वर्शिप। आपको सिर्फ किम की फैमिली की वर्शिप करनी है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ किम जोंग उन की डिक्टेटरशिप है इस टाइम। और अगर आप ऐसा करेंगे भी सही
तो वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ होगा, और आपको पता है मुल्क के खिलाफ जाने से क्या होगा। इवन के बहुत से लोग ऐसे हैं कि सिर्फ उनको बाइबल रखने पर ही फांसी दी गई है नॉर्थ कोरिया के अंदर। मतलब ये तो ह्यूमन राइट्स की बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। फैक्ट नंबर 5, द डार्क होटल, जिसको होटल ऑफ डूम कहते हैं। नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में रियोगयांग होटल, जो कि नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, जिसकी ऊंचाई 330 मीटर्स है। बेसिकली इसकी शेप है थोड़ी पिरामिड्स की तरह। 1987 में इसकी तामीर शुरू हुई थी। ये आज तक मुकम्मल तामीर नहीं हुआ, लेकिन 1992 तक मोस्टली तामीर हो गया था और उसके बाद से इसको हाथ नहीं लगाया गया। इस पर $2 बिलियन खर्च किए गए और इसको नॉर्थ कोरिया का बेस्ट होटल बनाया जा रहा था, ताकि विजिटर्स को वेलकम किया जाए, जो गेस्ट आते हैं उन सब के लिए। लेकिन मैं अब आपको इसके बारे में एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहा हूँ कि आज तक इस होटल को, इसको बनाने वाले वर्कर्स, लेबर्स के अलावा किसी ने भी नहीं देखा। किसी ने भी नहीं, सिवाय एक दो अजीम हस्तियों के अलावा किसी ने भी इस होटल के इंटीरियर को नहीं देखा। यानी इतना सीक्रेट होटल, इसलिए तो इसको द डार्क होटल कहते हैं। ये थे नॉर्थ कोरिया के 5 बहुत ही अहम फैक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं मजीद कंट्रीज के बारे में भी फैक्ट्स लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।